गोरखनाथ आए तो रविदास जी ने पानी दिया, उसी में से जिसमें चमड़ा फूला हुआ था। अब गोरखनाथ को घृणा हो गई, बोले ये क्या, जिसमें चमड़ा फूला हुआ उसी में से पानी दे दिया। तो ले तो लिया, बोले संत है प्रसाद मानकर ले तो लिया, लेकिन पीने के लिए उनकी थोड़ा इच्छा नहीं हुई, कमंडल में ले लिया। उस जल को लेकर कबीरदास जी के यहां गए। कबीरदास जी की बेटी थी कमली, और कमली को पिला दिया। और रविदास जी का वो जल प्रसाद लेकर कमली सिद्ध हो गई। कमली का विवाह हो गया मुल्तान में, आजकल पाकिस्तान में है मुल्तान। विवाह हो गया, विवाह हो गया, 2-1 बच्चा भी हो गया। उसके बाद गोरखनाथ गए मुल्तान में। अब मुल्तान वासियों को बड़ा हर्ष हुआ, गोरखनाथ आए। गोरखनाथ बाबा भोजन कर लो, हम हमारे यहाँ भोजन करो। बोले नहीं, हम उसके यहाँ भोजन करेंगे जो हमारे इस खप्पर को भरेगा। सब घबरा गए, बोले सिद्ध बाबा है, यदि खप्पर नहीं भरा गया तो तानी क्या कर सकता है। तो सब दूर हो गए। ये बात कमली के पति ने आकर घर में बताई। एक बड़ा विचित्र संत आया है, वो कहता है मेरा खप्पर भर दो तभी भोजन करूंगा, मैं अधूरा भोजन नहीं करूंगा, मेरा खप्पर भर जाए। खप्पर में खाता हूं, मैं किसी के बर्तन में तो खाता नहीं। अब कमली समझ गई, बोले ऐसे उत्पात तो गोरख चाचा ही करते हैं। उसने कहा ठीक है, तुम बाबा से बोलो कि वो उसे बुला के लाओ, मैं खप्पर भरूंगा। अरे बोले पागल है क्या, सिद्ध है, सभी डर रहे हैं, तू कैसे। बोले मैं हम भर देंगे, तुम बुला के लाओ। गया, बाबा हमारे घर चलो, हमारी पत्नी तुम्हारा खप्पर भरेगी। चलो आगे। और कमली ने वो खप्पर भर दिया। और खप्पर जब भर दिया तो गोरखनाथ को अचंभा हो गया। और गोरखनाथ बोले बेटी, मेरी सिद्धि तूने काट दी, मेरा खप्पर भर दिया, आखिर ये सिद्धि तुमने कहां से प्राप्त करी। कमली बोली तुम ही से प्राप्त करी। मैं तो मुल्तान में अब आया हूं, मैं तुझे जानता तक नहीं। बोले तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुमको जानती हूं। कैसे जानती है, कौन है तू, परिचय दे। बोले मेरे पिता का नाम कबीर है। अच्छा, कबीर की बेटी कमली है तू। बोले हाँ। तो गोरखनाथ ने कहा कि मैंने तुझको सिद्धि कब दी, मैंने तो कुछ दिया नहीं तुझको। बोले दिया था, याद करो क्या। बोले आपने एक बार जल दिया था ना हमको, वो जल पिलाया था कि लो प्रसाद लो, रविदास जी के का प्रसाद है। गोरखनाथ बोले हाँ तो दिया था। बोले बस वो जल पान करके ही ये सिद्धि मुझे प्राप्त हो। गोरखनाथ बोले तो फिर अब तू आराम कर, अब हम चले, खाना हम खाएंगे कहीं। खप्पर को लेके चले, भागे आए बनारस में, और रविदास जी के पास में गए, बैठ गए। रविदास जी ने नहीं कहा कि तुम पानी पियो। गोरखनाथ बहुत देर बैठे रहे, बहुत देर। अंत में गोरखनाथ ने कहा स्वामी जी थोड़ा जल पान कराओ ना, हमको प्यास लगी है। बोले पानी नहीं है। पानी है तो सही। बोले इसको मैं तुमको पिला दूंगा तो चमड़ा सूख जाएगा मेरा, ये तो मेरे काम का पानी है, इसको मैं नहीं पिला सकता, तुम कृपया कोई और व्यवस्था करो। गोरखनाथ बोले एक घूंट पिला दो। बोले इसमें से आधा घूंट भी नहीं दे सकता, मैं अपना काम थोड़ी खराब करूंगा, मेरा चमड़ा सूख जाएगा, फिर मुझे तुम कहीं और व्यवस्था देख लो। नहीं पिलाया। गोरखनाथ गिड़गिड़ाने लगे, स्वामी जी एक बूंद पानी इसमें से मेरे मुंह में डाल दो बस। फिर रविदास जी ने कहा जब प्याते थे जब पिया नहीं, जब हम पिलाते थे जब तो पिया नहीं आपने, जब प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिसने पिया उसने भगवान को जान लिया, सिद्ध हो गई वो। जब प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, क्यों साधु फिरे भुलाना, अब वो पानी मुल्तान गया। वो सिद्ध जो पानी था वो तो मुल्तान में है, वहीं जाओ।
नहीं पिला। ये सिद्धि रविदास जी के पास कहां से आई? उनके चरित्र में कोई ऐसा कोई चरित्र उनका नहीं है कि कहीं बैठकर उन्होंने सिद्धि की हो, आंख बंद करके बैठे हो, महीना 20 दिन भी नहीं बैठे। सिर्फ राम नाम की आस्था, राम नाम की लगन, राम नाम का जाप, राम नाम का कीर्तन किया और इसी से सिद्ध हुए। और भी कई महात्मा हुए जो हमारे भारत में सिर्फ राम, कृष्ण, राधा इन नामों को जप के ही सिद्ध हुए और उन्होंने कोई सिद्धि साधना नहीं करी।